हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और अब मैं आज सुबह ही सुबह निकाल रही हूँ इनके कपड़े और जेबें तलाश लेती हूँ, नहीं तो कभी कभी धोखा हो जाता है। कुछ नहीं होना चाहिए। और ये सारे जो उनके नए कुर्ते हैं बिल्कुल, तो इनको मैं मशीन में नहीं धोना चाहती हूँ। और इस तरीके से ये माला रखी हुई थी ना, तो उसमें मैं सारे अपने क्लेचर फंसा दे रही हूँ। इधर उधर पड़े रहते हैं ना, अब एक जगह लटके रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी ढूंढने में। और ये दूध वाले भैया आ गए थे तब तक। और आज हमारी जो मेन गली है सामने वाली, वो बंद है क्योंकि कुछ बना रहा है स्पीड ब्रेकर टाइप से, इसलिए उसको बंद किया हुआ है। तो ये दूध वाले भैया पिछली वाली गली में आए हैं। ये दोनों गली ही ये मेरे जो रूम का आपको गेट दिख रहा होगा ना, जो गैलरी में खुलता है। तो और मैंने बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी, जो मैं बना रही हूँ अभी इनके पापा के लिए। डेली ही सुबह नाश्ते में वो इसको खा रहे हैं क्योंकि उनको जाना है कहीं। और ये देखिए गली बंद हो गई है और हमारी सिद्धि और किट्टू की मौज आ चुकी है क्योंकि कोई व्हीकल निकल नहीं पा रहा है। तो ये खड़े हुए हैं और किट्टू और सिद्धि अपना कार और रिक्शा, वो साइकिल ले लेके आराम से घूम रही है। तो मैं उनको बुलाने आई थी कि चलो आप नाश्ता कर लो क्योंकि इनको भी जाना है। और देखिए सिद्धि किट्टू दोनों को कह रहे हैं अब इधर मत घूमो। इधर उन्होंने गाड़ी लगा दी है और इधर भी उन्होंने कुछ लगा दिया है ताकि वो ब्रेकर जो बनाया है ना, तो उसका कुछ नुकसान वगैरह ना हो सके। ये खड़े हुए हैं, दोनों को देख रहे हैं। सुबह ही का टाइम है, ऑलमोस्ट शायद 8 साढ़े 8 का टाइम होगा। ये तक ये बच्चों को देख रहे हैं, तब तक मैं नहा लेती हूँ। एक काम मेरा फ्री होता है। और क्योंकि मैं नहाई नहीं थी अभी तक, और जब मैं नहाने गई थी तो उससे पहले सूजी भिगा कर गई थी क्योंकि आज मैं बनाऊंगी नाश्ते में ढोकला। और क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं भी आपको बताऊंगी। और ये देखिए काफ़ी, मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए, तो काफ़ी थिक लग रही है। लेकिन अभी इसमें और पानी मिलाऊंगी मैं, और थोड़ी सी हल्दी मिला दी है इसमें ताकि ढोकला तो अपने जो उसका रियल कलर होता है उसी में अच्छा लगता है, ऐसे वाइट वाइट अच्छा नहीं लगेगा। और इसको अच्छे से फेंट लूँगी मैं थोड़ा पानी मिलाने के बाद, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही रहेगी इस तरीके से। और देखिए मेरे पास स्टैंडिंग है तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। या तो कढ़ाई होती है ना बड़ी, तो उसमें अच्छे से हो जाता है। जो मेरे पास कढ़ाई है उसमें फिर वो स्टैंड फिट नहीं होता। और ये थोड़ा फैला हुआ है, इसमें मैं जो आटा लगाती हूँ डोंगे में, तो मैं इसी में बना ले रही हूँ ढोकला। और इसमें थोड़ा सा हल्का सा मैं लगा दूँगी घी नहीं हो तो रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैं रख दूँगी इसको, जो बैटर तैयार किया है उसको उसमें आराम से पकने के लिए। और ऐसा डोंगा मम्मी ने मुझे अभी दिया है, मैं भी आपको दिखाती हूँ इसके बाद। और इस तरीके से ये इसको रख देंगे और इसको अच्छे से ढाँक देंगे। तो ये छोटा सा मेरे पास तसला है जो आराम से इस पर फिट हो जाएगा, तो मैं इससे इसको ढाँक दिया। अब इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए ये डोंगा मम्मी ने दिया वो उससे भी काफ़ी बड़ा है। और जो दूसरी चीज़ दी थी वो ये 5 लीटर का कुकर था, क्योंकि मेरे पास 5 लीटर का कुकर नहीं है, मेरे पास 3 लीटर वाला कुकर था। तो वो बहुत टाइम से बोल रही थी कि 5 लीटर का कुकर भी मुझे दे, मैं तुमको दूँगी क्योंकि है नहीं। तो इसलिए तो इस बार जब मैं आई ना, तो उन्होंने मुझे ये दोनों चीज़ें दी। और फिर इस तरीके से ये इसको छुरी से देख लेंगे, और बिल्कुल चिकनी छुरी निकल आती है ना, तब तक आप मान लीजिए कि वो आपका तैयार हो गया है। और इसके बाद एक प्लेट ठंडी होगी, दूसरी प्लेट में दोबारा जो रखा हुआ था बचा हुआ, उसको मैंने जब तक उबालने रखा है तब तक मैं काट लेती हूँ हरी मिर्च। और ये दूसरी प्लेट का भी हो गया है। और मेरे ख्याल से जो हल्का हल्का रेड दिख रहा है ना, वो शायद हल्दी की वजह से है। और वैसे कभी होता नहीं है, पता नहीं इस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी। बहुत सॉफ्ट बना था, देखिए आराम से। और टेस्ट भी सही था, अच्छा था, क्योंकि मैं आपको पता है ज़्यादा तीखा वीखा नहीं खा सकते बच्चों की वजह से, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता। अभी तबीयत वगैरह भी ज़्यादा सही नहीं थी, तो मिर्च मसाला थोड़ा कम खाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और इसीलिए मैंने सूजी का ढोकला बनाया, नहीं तो बेसन का तो बहुत हेवी हो जाता है। और इस तरीके से फिर इसको फ्राई कर लेंगे और अच्छे से फिर खा लेंगे गरम गरम। ये देखिए हमारा ढोकला तैयार है, और आप इसको खा सकते हो किसी से भी, चाहे वो सॉस हो, चटनी हो, कुछ भी। और उसके बाद ये कपड़े जो मैंने हाथ से धो के डाले थे, मेरे सूट, इनके कपड़े भी गला दिए थे। और ये जो दोनों सूट आपने देखे होंगे, मैं एक बार पहना था और ये पहन कर आई थी। और इस रेड कलर के कुर्ते में ना इतना कलर निकला है, बिल्कुल जो पानी में मैंने कितनी बार निकाला था, 4 से 5 बार और निकाला होगा, फिर भी पानी निकलना बंद ही नहीं हो रहा था रेड कलर का।
और अब हो गई है शाम। पता है दोपहर में काम करने के बाद फिर मैं सो गई थी, मेरी तबीयत सही सी नहीं थी, मतलब पेट में दर्द हो रहा था पता नहीं क्यों। और ये लेकर आए थे बेर, जहाँ घूमने गए थे वहाँ से, तो ये मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि पेट में दर्द था। और इनके दोस्त भी आए हुए थे तो मैं बना रही हूँ चाय उनके लिए भी, अपने लिए भी, सब तीनों के लिए। और उसके बाद शाम को बनाऊँगी मैं खाना। तो आलू उबले हुए रखे हैं कुकर में, शायद आपको कुकर भी दिख रहा होगा। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि मेरी तबीयत सही नहीं है। और आलू एक्चुअली उबाले तो मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए थे। ये इनके फ्रेंड हैं, ये इनको इटावा जाना है तो ये रात में 10 बजे निकलेंगे यहीं से। तो इन्होंने कहा था आलू को उबाले हैं ना, तो मैंने कहा आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बना लूँगी। तो उन्होंने कहा चलो आलू के पराठे बना दो, बहुत दिनों से मन कर रहा था। तो फिर मैंने चटनी बनाई, क्योंकि फिर आलू अच्छे नहीं लगते बिना चटनी के साथ। तो इसमें मैंने सब कुछ, चटनी तो पता है कैसे ही आराम से बना लो। उसके बाद मैंने आलू के पराठे बनाए और गरम गरम सब लोगों ने खाए। और अभी भी मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं दवाई लेकर आई थी शाम को, और चाय बनाने के बाद मैं दवाई लेने गई थी। उसके बाद भी मैं खाना बना रही हूँ, अभी 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा होगा। और क्योंकि मैं फ़ोन लेकर नहीं गई थी ना, मोबाइल लेके, और अच्छा भी नहीं लगता मोबाइल से रिकॉर्ड करो कि हम हॉस्पिटल में बैठे इस वजह से। और किट्टू लर्न कर रही हैं तो वो मुझसे पूछ रही हैं स्पेलिंग वगैरह कुछ कि क्या लिखा हुआ है। ऐसा होता है ना, आपकी तबीयत भी ख़राब हो और फिर भी मतलब अगर बच्चे भूखे हैं या फिर उनका खेलने का मन है या उनका पढ़ने का मन है तो आपको अपनी बीमारी तक भूलनी पड़ती है। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी कि मैं उठूं और ये सब कुछ करूं, क्योंकि रियली मैं परेशान सी थी। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की, क्योंकि फिर सिद्धि किट्टू और परेशान हो जाएंगे। मैंने कहा ये लोग सो जाते हैं फिर आराम से सोती रहूँगी। और ये लेकर आए थे दही, इनका दही से पराठे खाने का मन कर रहा था। मैंने चटनी बनाई थी, तब तक ये दही ले आए, क्योंकि घर में दही था नहीं इस वजह से। तो मैं इनको सर्व कर रही हूँ। जो भैया हैं वो बिल्कुल मतलब सादा दही से खाते हैं, तो ना उन्होंने मसाला पड़वाया ना चीनी। और ये खाते हैं इनके पापा चीनी डलवा के, तो इनके लिए मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। आप भी खा लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे चटनी और दही के साथ। और उसके बाद में पराठे गरम गरम ये लोग खा रहे हैं, मैं गरम गरम उनको सर्व कर रही हूँ, सेक लेती हूँ फिर दे आती हूँ इसी तरीके से। और अब मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ, मैंने भी खा लिया है। तो अब हो गया मेरी दवाई का टाइम। इतनी दवाइयाँ दे देते हैं ना आजकल डॉक्टर, बहुत ज़्यादा, मतलब उनको मेरे ख्याल से 5 से 6 टैबलेट मुझको खानी है, सुबह भी और शाम को भी, और दोपहर में सिर्फ 1 टैबलेट है। और उसके बाद मुझे 2 दिन बाद उनको दिखाने जाना है। और अभी जैसे मुझे डस्ट से बहुत प्रॉब्लम है, मैंने बताया था आपको। तो मैं अभी एटा गई थी ना, तो रोड वगैरह बन रहा है, तो कितना भी आप कुछ भी करो लेकिन डस्ट तो थोड़ी बहुत लगती ही है। तो मैं तब से ही परेशान थी, और उसकी वजह से फिर मुझे खांसी होना शुरू हो जाती है, और मुझे फिर चलने में भी थोड़ी बहुत परेशानी होती है इस वजह से। तो मैंने कहा बिना दवाई से सही अब नहीं होंगी। फिर पेट में दर्द शुरू हो गया, फिर डॉक्टर ने बताया कुछ हल्का सा इन्फेक्शन है। तो ये चलता रहता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।